हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी। अगेन आप सबका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी अपडेट के अंदर कि सीबीएसई ने नया सैंपल पेपर रिलीज किया है। सीबीएसई ने एक एडिशनल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है और यहां पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था कि हम केस बेस्ड क्वेश्चन को प्रमोट करेंगे, नई वाली स्टडी को प्रमोट करेंगे। तो अभी थोड़े दिन पहले ही सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था और फाइनल एग्जाम्स में हमारे 15-20 दिन रह गए, एक और एडिशनल पेपर उन्होंने रिलीज किया है सो दैट कि वो बताएं कि हाँ यार इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और पेपर पैटर्न में बदला है। हाँ, आपको बहुत सारी चीजों में आसानी हो जाएगी। पेपर ये नहीं बहुत मुश्किल है, अगर आप ठीक ठाक पढ़ रहे हो। अब इस चैनल पे सब कुछ करवाया गया है, अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो आप कर भी पाओगे। वैसे अभी ये आपको क्वेश्चन बैंक मिल भी जाएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन बैंक को सही से देख नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर कई सारे क्वेश्चन बैंक है। तो पिछले साल वाले क्वेश्चन बैंक को बच्चे डाउनलोड करके उसको करे जा रहे हैं। मेरे को बहुत बच्चों ने भेजा, सर देखना ये क्वेश्चन बैंक आया है, सर देखना ये क्वेश्चन बैंक आया। मैंने कहा भाई ये तो पिछले साल के हैं, बट हाँ वहां पर एक नया क्वेश्चन बैंक भी है, उसको भी देखते हैं। अब बेटा जी आपको किस तरह से पढ़ाई को चेंज करना चाहिए उसमें भी हम लोग बात करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक बार सबसे पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चन बैंक को देखना कैसे है। सबसे पहले आप जैसे गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप लोग सर्च करते हो सबसे पहले सीबीएसई। तो सीबीएसई की जो पहले नंबर पर ही साइट दे रखी है cbse.gov.in, तो एकेडमिक वेबसाइट पे जाते हो। एकेडमिक वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बैंक में आप एडिशनल प्रैक्टिस पेपर पे जाओगे तो आपको क्लास 10th क्लास 12th के लिए दे रखे हैं। अच्छा, नीचे 2021-22 के हैं, ऊपर आपको 2022-23 के लिए दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे तो केमिस्ट्री का ही आइडिया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सेशन दे दिया है, भाई हम 2022-23 की बात कर रहे हैं, 3 घंटे का ये पेपर है और पैटर्न बिल्कुल वही है। इन्होंने ये बोला ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यूज ऑफ लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। 5 सेक्शन है। अब बदला क्या है सर, उस बात पे आओ। बदला ये है बेटा, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर पिक्चर्स का यूज किया गया है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज में, आगे बढ़ते बढ़ते हर एक जगह पिक्चर्स का यूज किया गया है। तो डी-आइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्नो, यहां से दे दिया, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहां पर एक पिक्चर दे दी, फिर एक ग्राफ दे दिया, है ना। अब थोड़ा सा पैटर्न को हम भी चेंज करेंगे। अब इन 15-20 दिन के अंदर देखिए बेटा, हमने पिछले सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग तो तैयारी कर ली है, कोर कंसेप्ट तो हमारे ओके ही हैं। अब इस नए पेपर के अकॉर्डिंग भी हम अपने पेपर के तैयारी के पैटर्न को थोड़ा बदलने वाले हैं, ठीक है। अगेन एक डायग्राम आ गया, ठीक है। अगेन पिक्चर यहां पे कर दी है इंक्लूड, अगेन एक डायग्राम आ गया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो। मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने इस तरह से ही यूज किया है। अगेन एक पिक्चर आ गई है। अब जैसे कि पिछले पेपर में जो केस बेस्ड क्वेश्चन था सेक्शन डी में, वो किससे था, बायोमोलिक्यूल से था। अब भी बायोमोलिक्यूल से है। जो दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन से था, तो इधर सॉल्यूशन से ही है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमें बहुत ज्यादा पता ये चल रहा है बिरादर्स, बिरादर्स बिरादर्स। अच्छा, यहां पर देखो तो 30 सेकंड है, केस बेस है, बट इसमें बहुत बड़ा पैसेज नहीं दे रखा है, बहुत बड़ा पैसेज इन्होंने नहीं दिया, बट हाँ क्वेश्चन दिए हैं कई सारे। उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है कि केस बेस में जरूरी नहीं है कि हम पैसेज ही देंगे भाई, ठीक है ना, आपको खुद से करना रहेगा। और इन्होंने क्या कर दिया बेटा, ठीक है, पैसेज ही खत्म कर दिया है, बट हाँ जो केस बेस वाला सेक्शन डी था वहां पर इन्होंने सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। एक छोटा सा डाटा दिया है और छोटे से डाटा से सब कुछ सोल्व करना है। जैसे यहां पर ऊपर देखो तो आप क्वेश्चन नंबर 31 में आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दे दिया गया है। तो मैं यहां पर केस बेस के लिए तो आपको स्ट्रांगली यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन ई है। सेक्शन ई में आपको पता है कि हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग पैटर्न सेम सही रहा है कि हाँ डी एंड एफ ब्लॉक से, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है आपका जो आपका केस बेस क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे रखे हैं, जितने भी हमारे केस बेस नहीं 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन सब में आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट क्या है। अच्छा, एक तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा किस चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो इन दोनों क्वेश्चन पेपर को देख के सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है, जो एडिशनल क्वेश्चन पेपर है, भैया एमसीक्यूज कहां से आने के चांसेस बनते हैं, बहुत जल्दी वो वीडियो आएगी। कमेंट सेक्शन में बता देना, टाइटल क्या रखे वो भी बता देना। मैं सोच रहा हूं कि डायमंड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी करके आएगा कि एनसीईआरटी का ये टॉपिक पढ़ लेना अगर आप एमसीक्यू के लिए जा रहे हो, एनसीईआरटी का ये टॉपिक पढ़ लेना। बहुत वैसे तो उसके लिए मेहनत मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं, बट हाँ अब उन्होंने एडिशनल पेपर दे दिया और इसमें भी जब मैंने देखा वही क्वेश्चन थे जो मैंने उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर रखे थे, जो उस वीडियो के लिए मैंने सारे का सारा सामान बनाया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर वो वीडियो चाहिए और पहले नहीं अपलोड की है, और पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, मैं गारंटेड बोल रहा हूं।
ठीक है ना, बहुत मेहनत करके वो वीडियो बनेगी, बहुत मेहनत की भी गई है। एनसीईआरटी में एक टिक कर दिया जाएगा भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं बना तो उस पर टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है ना। फाइनल टच में एनसीईआरटी जरूरी है ना, तो इस तरह से। तो बेटा जी यहां से आप लोग देख लोगे, है ना, हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपको देख लेना है और देख के बता देना कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुम्हें देख के कैसे लग रहा है कि हाँ सर सही है गलत है जो भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस चैनल पे अगर आप केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करो, बहुत कुछ ऑलरेडी आ गया है, वन शॉट आ गए हैं, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, 60-70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गए हैं। अब नोट्स चाहिए तो डिटेल नोट्स डाल रखे हैं। चीट नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक दी बेस्ट है, सर्च कर लेना चीट नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल, शॉर्ट नोट्स। और नई चीज क्या बन रही है, फॉर्मूला शीट बन रही है। फॉर्मूला शीट क्या है, आधे पेज में पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इनऑर्गेनिक है, सब कुछ बेटा जी है, ठीक है। और इसके अलावा फिजिकल में जैसे कि आप सबको पता न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सारे न्यूमेरिकल्स एक जगह। इनऑर्गेनिक में जनरली डी एंड एफ ब्लॉक की रिएक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरीज है, वो एक जगह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी नेम रिएक्शंस आती हैं, नेम रिएक्शंस के अलावा आप मान के चलो कन्वर्जन्स आते हैं, है ना, चाय रखी है इसकी धुएं हैं, कहीं सोच रहे हो सर ने बीड़ी लगा रखी है उसका धुआं उड़ रहा है, ठीक है। तो वो सारी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना बेटा, जाग जाओ पढ़ना स्टार्ट कर दो। और लास्ट में आते हैं, अब देखो जरूरी है सैंपल पेपर्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो आपके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ओजवाल गुरुकुल का सैंपल पेपर ले सकते हो पीसीएम स्ट्रीम के लिए। इसमें आपका इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, 36 सैंपल पेपर है हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब सही जितनी आपकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लगभग 6 सैंपल पेपर आपको दे रखे हैं। पहले इंग्लिश के हैं, ठीक है, और फिर उनका डिटेल सॉल्यूशन है, डिटेल एनालिसिस भी है उनका, सो दैट कि आपको एक एक चीजें क्लियर होने लगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जुट जाओ। और मैं जोश कितना है ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और सैंपल पेपर ये देख के बता देना कि हाँ सर हमें ये लग रहा है, सॉल्यूशन आएगा, एनालिसिस भी आएगा, ठीक है। और आगे हमें बढ़ना कैसे वो भी हम बात करेंगे, और किस किस टॉपिक से वीडियो बनानी है कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे, क्योंकि अब मैं एक्टिव हो चुका हूं, और अब जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होता एक्टिव ही रहेंगे। और बेटा जी यहां से आपकी सीयूईटी की, यहां से आपकी नीट की तैयारी करवाई जाएगी, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मेरे साथ हो कमेंट सेक्शन में बता देना। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, और बहुत जल्द मिलते हैं। प्लीज टेक केयर।